रात भर ज्वालंधर को नींद नहीं आई। सपनों की जगह उसकी आंखों में बार बार वही चेहरा तैरता रहा। बारिश में भीगी कांपती मृणालिनी। वो एक पुलिस अफसर था, लेकिन उस रात अपने ही सवालों में उलझा एक इंसान बन गया था। सुबह हुई। ज्वालंधर ठाकुर डाइनिंग टेबल पर बैठा था। चेहरे पर रात की थकान साफ झलक रही थी। रिदिमा खाना परोस रही थी। पास ही उसकी बेटी पूर्वी और डॉग मैक्स आपस में खेल रहे थे। क्या हुआ? इतने चुप क्यों हो? रिदिमा ने पूछा। कुछ नहीं, काम का टेंशन है, ज्वालंधर ने धीमे स्वर में जवाब दिया। अच्छा, नाश्ता कर लो। ज्वालंधर ने सिर हिलाया, मोबाइल उठाया और एक टेक्स्ट भेजा, कीप मी अपडेटेड। उसने जल्दी से नाश्ता खत्म किया, मैक्स की ओर देखा और हल्के से आवाज लगाई, मैक्स कम फास्ट। मैक्स तुरंत भागता हुआ आया। दोनों एसयूवी में बैठ गए। एसयूवी स्टार्ट हुई। दोनों सबसे पहले पुलिस स्टेशन के लिए निकले, केस की फाइलों और अपडेट्स को जांचने के लिए। पुलिस ऑफिस। फाइलों में डूबा ज्वालंधर अपनी सीट पर बैठा था। निशांत भोंवी दरवाजे पर आया। ज्वालंधर। निशांत, केस कहां तक पहुंचा? निशांत, सर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। ज्वालंधर, परिवार वाले आए थे? निशांत, हाँ सर, उसका भाई रोहन उपाध्याय और मां शारदा उपाध्याय। हाल ही में उसके पिता का एक्सीडेंट में निधन हुआ था। ज्वालंधर, सीसीटीवी से कुछ मिला? निशांत, थोड़ा असहाय, नहीं सर, स्ट्रीट के कैमरे तो कब से बंद पड़े हैं और वो बस स्टॉप टाउन से कटा हुआ है, वहां कुछ नहीं मिलेगा। ज्वालंधर, मामला उलझा हुआ है और घर में और कोई था? निशांत, सिर्फ भाई और मां। ज्वालंधर, ठीक है, उस लड़की की जो आईडी मिली थी, नर्सिंग कॉलेज जाओ और वहां पूछताछ करो। मैं और मैक्स क्राइम सीन पर वापस जा रहे हैं। निशांत, ठीक है सर। एसयूवी में चिट्ठी। ज्वालंधर की नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। एक मुड़ी हुई चिट्ठी पर गई। उसने चुपचाप उसे उठाया और खोला। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स सी हु विंस। नीचे लाल स्याही से बना हुआ एक्स। कुछ पल तक वो उसे देखता रहा, फिर धीरे से कहा, कोई खेल खेल रहा है। चिट्ठी को मोड़ा और एसयूवी के दरवाजे की जेब में रखा। मैक्स की तरफ देखा। चल मैक्स, अब देखते हैं अगला कदम क्या है। एसयूवी स्टार्ट हुई और दोनों क्राइम सीन की ओर बढ़ गए। एसयूवी वीरान बस स्टॉप के पास रुकी। जगह एकदम शांत और सुनसान थी। दोनों एसयूवी से उतरे। मैक्स, ध्यान से, ज्वालंधर ने कहा। झाड़ियों के पास एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल जमीन में कुछ खोदता दिखा। उसकी हालत खराब थी। गंदे कपड़े, बिखरे बाल, डरी हुई आंखें। बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर चिल्लाया, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं देखा, छोड़ दो मुझे। वो भागने लगा। ज्वालंधर, रुक जा, भाग मत। वो उसके पीछे दौड़ा और पकड़ लिया। ज्वालंधर क्या कर रहा था यहाँ? पता है ये क्राइम सीन है। तभी पीछे से एक लड़की दौड़ती आई। लड़की, सॉरी सर, ये मेरे पापा हैं, मेंटली अनस्टेबल हैं, कल से ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं, माफ कर दीजिए। ज्वालंधर, ठीक है बेटी, ध्यान रखना और अपने पापा को यहाँ मत लाना। मैक्स अचानक एक झाड़ी के पास जाकर भौंकने लगा। ज्वालंधर, क्या हुआ मैक्स? वहां पड़ी थी एक और चिट्ठी, भीगी हुई लेकिन पढ़ने लायक। आई कैंट हेल्प यू, बट यू कैन हेल्प योरसेल्फ, जस्ट सी अराउंड एंड क्लैप लाउडली। और नीचे वही लाल एक्स। ये कोई मजाक नहीं था, ये कोई खेल खेल रहा था और हर चाल सोच समझ कर चल रहा था। ज्वालंधर ने चिट्ठी को एक प्लास्टिक बैग में रखा। फॉरेंसिक कॉल। डॉक्टर भूषण, सर, पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट देनी थी। गले पर एक गहरी सीधी कट है, लगता है किसी तेज धार वाले ब्लेड से मारा गया है। लेकिन ज्वालंधर, लेकिन क्या डॉक्टर? भूषण, हम हथियार की पहचान नहीं कर पा रहे। ये कोई आम चाकू या सर्जिकल टूल नहीं लगता, कुछ अलग है, एकदम अनोखा। ज्वालंधर, थैंक यू भूषण, दैट हेल्प्स। ज्वालंधर ने ड्राइविंग सीट के पास एक और चिट्ठी देखी। यू कांट विन द बैटल्स वेयर यू आर नॉट इवन अ वॉरियर। नीचे वही लाल एक्स। उसने झुंझलाकर वो चिट्ठी रास्ते में फेंक दी। ज्वालंधर ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। एसयूवी तेजी से दूर निकल गई। उसी समय एक काली कोट, काली टोपी और काले जूतों वाला आदमी सामने आया। उसने सड़क से चिट्ठी उठाई, उसे खोला और हल्के से मुस्कुराया। ये खेल अभी शुरू हुआ है। प्रकरण 3 में आगे होगा खेल और पेचीदा। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्य की अगली कड़ी के लिए?
प्रकरण 3 में जानेंगे उस काले कोट वाले शख्स का असली मकसद और अगली चाल क्या होगी। अगर आप भी इस खेल की गुत्थी सुलझाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट में बताइए आपकी अगली संभावना क्या है। अगले एपिसोड में मिलेंगे।